श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत। एक बार की बात है, गोकुल और वृंदावन में भयंकर वर्षा होने लगी। यह वर्षा लगातार हो रही थी, जिससे गांव के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह सब इंद्रदेव के क्रोध के कारण हो रहा था। गोकुल के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि उन्हें अच्छी वर्षा और फसल प्राप्त हो। लेकिन श्री कृष्ण ने लोगों को समझाया कि वर्षा केवल इंद्रदेव की कृपा से नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन से होती है। उन्होंने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें घास, पानी और चारे का साधन देता है। गांव वालों ने श्री कृष्ण की बात मानकर इंद्र की पूजा करना छोड़ दिया और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलधार बारिश और तूफान भेज दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग भयभीत हो गए और श्री कृष्ण से सहायता मांगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को आश्वस्त किया और अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिनों तक बिना थके उन्होंने पर्वत को अपने हाथ पर उठाए रखा, जिससे सभी ग्रामवासी और उनके पशु पक्षी सुरक्षित रह सके। इंद्रदेव ने जब देखा कि उनका अहंकार नष्ट हो गया है और श्री कृष्ण वास्तव में साक्षात नारायण हैं, तो उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और वर्षा रोक दी। इसके बाद इंद्रदेव श्री कृष्ण के चरणों में आकर क्षमा मांगने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और समझाया कि सच्चे राजा और देवता को अपने अहंकार से बचना चाहिए और हमेशा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म केवल देवताओं की पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति और अपने कर्मों को सम्मान देना भी है। तभी से गोवर्धन पूजा का पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, जिससे हमें श्री कृष्ण की इस महान लीला की याद आती है।